हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी जॉब सर्च भी अच्छी चल रही होगी। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम सरकार के साथ किसी तरीके काम करें, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर आ जाएं या गवर्नमेंट के साथ किसी तरीके का हम टाई अप कर लें जिसमें हम गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट के साथ काम करें। तो होता क्या है, जब आप सरकार के साथ किसी भी तरीके की जॉब करना चाहोगे तो आपको सबसे पहले सरकारी पेपर क्लियर करना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा एक हैवी कंपटीशन को क्रैक करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप एलिजिबल होगे उस जॉब में जाने के लिए। लेकिन सरकार ने अब एक और रास्ता निकाला हुआ है, वो आजकल बहुत शानदार रास्ता चल रहा है। वो रास्ता है बेसिकली इंटर्नशिप का। तो जो लोग अब तक देख रहे हैं कि सरकार किस तरीके से काम करती है या सरकार का कौन सा डिपार्टमेंट किस तरीके से काम चलाता है, उन सारी चीज़ों के लिए अब सरकार ने अब जो रोल निकाला हुआ है बेसिकली इंटर्नशिप का निकाला हुआ है। इंटर्नशिप आप सबको पता है कि हम उसके अंदर काम सीखते हैं। सरकार अपना काम हमसे भी करवाती है, हम काम भी सीखते हैं। और उसके अलावा सरकार के जितने भी डिविजन्स हैं हम उनके साथ मिलके उस प्रोजेक्ट को या उस काम को पूरा करते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए सरकार ने अब बहुत सारी जो इंटर्नशिप्स है उनका सहारा लिया हुआ है, वो काम चल रहा है। अगर मैं आप आज की बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटर्नशिप निकाली हुई है। अब इसके अंदर क्या होता है, स्टार्टअप्स निकलते हैं बहुत सारे, जैसे एडटेक का स्टार्टअप हो गया, सर्कुलर इकोनॉमी हो गई, फिनटेक हो गया, एग्री टेक हो गया, सिक्योर डिजिटल इंफ्रा, हेल्थ टेक, मतलब जो भी हैं बहुत सारे तरीके के इसके अंदर स्टार्टअप्स चल रहे हैं और आगे आ रहे हैं। तो वो जो स्टार्टअप्स हैं उन सबको आपको वर्किंग देखने के लिए कि भैया हम कैसे काम कर सकते हैं, किस तरीके से आगे इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, वो चीज़ का सोल्यूशन अब मैं आपको इंटर्नशिप के थ्रू दिखाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, आपको नोटिफिकेशन पे ले चलता हूँ मैं। तो नोटिफिकेशन देख के समझने की कोशिश करते हैं पर्पस क्या है। An internship is an opportunity for a student to secure first-hand and practical work experience under the guidance of qualified and experienced supervisor। होता क्या है, जब हम किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ कुछ लोग होते हैं। वो लोग कौन होते हैं, वो बेसिकली एक्सपीरियंस लोग होते हैं। तो हम जब उनके नीचे प्रैक्टिकल चीज़ें समझेंगे तो हमारा जो नॉलेज होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है ना। इसका पर्पस ही यही है कि आप एक्सपीरियंस लोगों के नीचे काम करोगे तो आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन मतलब MEITY रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू ऑफ नेशनल पॉलिसी इन द फील्ड ऑफ IT। होता क्या है, सरकार पॉलिसीज़ बनाती है, ठीक है ना, पॉलिसीज़ लेके आती है, कुछ रूल लेके आती है, तो उसको लगवाना होता है उस फील्ड के अंदर। ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखनी होंगी। इट्स अ मिशन टू प्रमोट गवर्नेंस फॉर एम्पावरिंग सिटीजन, प्रमोटिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक IT इंडस्ट्री। तो आप समझ लो ये सारी इसीलिए लाई जा रही है ताकि इनको ग्रोथ मिले, इनको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है। मिनिस्ट्री आप समझ लेना, आप उस चीज़ को थोड़ा सा पढ़ लेना, मैं ये अटैच कर दूँगा साथ में। हम थोड़ा एलिजिबिलिटी की तरफ चलते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स, दूसरी बात, फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया हु हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 60% इन द लास्ट हेल्थ डिग्री सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। आपने जो भी आखिरी में करा है उसमें आपके पास 60% के मार्क्स होने चाहिए। आपने क्या करा है, BE BTech MTech, ठीक है, कंप्यूटर साइंस वगैरह में पढ़ लेना, MSc MCA LLB BA MA इकोनॉमिक्स। अच्छा, जो LLB के होगा वो सिर्फ साइबर लॉ के अंदर ही जाएगा, बाकी सारे और तरीके के बिजनेस में जाएंगे। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट हु आर इन दी लास्ट सेमेस्टर और हु विल पास आउट इन समर 2023 विल नॉट बी एलिजिबल फॉर इंटर्नशिप। तो आप समझ के चलना कि अभी जो आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है या जो पास हो के निकलेंगे वो अभी एलिजिबल नहीं है, जो पास हो चुके हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब साइबर लॉस के अंदर 2 स्लॉट हैं, डिजिटल फॉरेंसिक, ये आप सारा पढ़ लेना कि आपको किस किस चीज़ के अंदर कितने कितने स्लॉट निकले हुए हैं। ठीक है। ये आप पढ़ लेना, अगर आपका स्लॉट इसके अंदर है तो आप इसे अप्लाई जरूर कर देना। टोटल जो हमारी जगह है वो सिर्फ 23 स्टूडेंट्स की है। इंटर्नशिप दिल्ली में होने वाली, उन लोगों ने पहले ही बता दिया है। आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैं इसी जो आपको वेबसाइट दिखाई थी उसी के अंदर हो जाएगा। और इसके अंदर उन्होंने बताया कोड ऑफ कंडक्ट, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। इसके अंदर इंटर्नशिप होता क्या है, जब हम किसी भी
कंसर्न के अंदर काम करने जाते हैं, इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, तो वहाँ के रूल एंड जो भी रेगुलेशन है वो हमको फॉलो करने हैं, वही आपको यहाँ पे करना है। थोड़ा सा पढ़ लेना आप। एवरी बैच ऑफ इंटर्न और इंडिविजुअल एज द केस में विल हैव एन साइंटिफिक एंड टेक्निकल प्रोजेक्ट सुपरवाइजर। ठीक है, इंटर्नशिप इज नाइदर एन एम्प्लॉयमेंट नॉर एन इंश्योरेंस ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट विद इंडस्ट्री। वो कह रहा है जी इसे आप नौकरी मत समझ लेना, पर ये है कि हाँ आगे जो होगा वो बता दिया जाएगा, लेकिन ये नौकरी नहीं है किसी भी तरीके की। ठीक है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं हम टोकन स्टाइपेंड, जो मेन मुद्दे की बात है। अ टोकन स्टाइपेंड ऑफ 10,000 पर मंथ वुड बी पेड टू एन इंटर्न सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। ठीक है, अब आप जो भी काम करोगे उसका 10,000 रुपये स्टाइपेंड आपको मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ठीक है ये काम, भले पैसे जितने भी हो, एटलीस्ट आप किसी सरकारी संस्था के साथ जुड़ के काम करने लग जाओगे, उनकी वर्किंग समझ जाओगे, उससे आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इंटर्न शेल बी पेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप। ठीक है जी, वो मिल जाएंगे पैसे। अब मिनिस्ट्री के पास ये है कि वो कभी भी कह सकते हैं कि हमें और इंटर्न्स नहीं चाहिए, वो उनकी मर्जी है। ठीक है, और अगर आप उनको हटाना है इंटर्न्स को, तो 2 हफ्ते का आपको प्रायर नोटिस दे दिया जाएगा कि सर ठीक है आप बतेरी काम कर लिया आपने, आगे चलो। अब इस चीज़ को आप समझ लो कि ये एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी होने वाली है इसके अंदर, क्योंकि आप सीधा ही मिनिस्ट्री के साथ काम करेंगे। प्लेसमेंट वो कह रहे हैं कि एवरी बैच ऑफ इंटर्न और इंडिविजुअल इंटर्न एज द केस में विल हैव टू बी साइंटिफिक टेक्निकल प्रोजेक्ट सुपरवाइजर मेंटोर फ्रॉम यूनिवर्सिटी। अब आप जिस भी तरीके से निकाले जाओगे उसी से वो आगे निकलेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या निकल रहा है। ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा इसकी नोटिफिकेशन पे चलते हैं, वैकेंसीज। एक सेकेंड आपको दिखा दो व्हाट्स न्यू, खोला था। तो ये इनका जो मिनिस्ट्री का पेज है वो बेसिकली ये पेज है, मैं आपको लिंक इसके अंदर डाल दूंगा। आप जब इसके अंदर डालेंगे तो यहाँ पे वही खुल जाएगा जो पेज मैंने आपको दिखाया था, आप सारा यहाँ से पढ़ लेना। लेकिन जब आप अप्लाई फॉर इंटर्नशिप में आएंगे तो ऐसे करके एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको सर्विस डिस्क्रिप्शन, मतलब ये सारा डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि आपने क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, कौन लोग अलाउड है, कौन लोग नहीं अलाउड है। तो ये आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। फिर आपको क्या करना है, रजिस्टर योर सेल्फ। अब रजिस्टर करोगे तो यहाँ पे आपको अपना नाम पता वगैरह सब कुछ, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह डालना है। तो इस तरीके से आप इसमें रजिस्टर हो जाओगे। जब रजिस्टर हो जाओगे फिर करोगे आप अप्लाई फॉर सर्विस। तो इसके अंदर फिर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाया था वही यहाँ पे चलेगा, और उसी से आप आगे अप्लाई कर पाओगे कि हम आगे इसे कहाँ तक लेके जा रहे हैं। तो जब इसे अप्लाई कर लोगे फिर वही वाला पेज खुल जाएगा जो आखिरी में पेज खुला था, मैंने आपको दिखाया था। फिर आप वहाँ से जाके आगे फिर अपना एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी वो एप्लीकेशन बनी या नहीं बनी है, जो भी सिस्टम रहा आपका। ठीक है ना। तो आपको इसे अप्लाई कर देना, ऑनलाइन ही अप्लाई होना है। ये देख लो हाउ टू अप्लाई, मैंने आपको वेबसाइट दिखाई है, वहीं पे जाना, अप्लाई फॉर इंटर्नशिप। ठीक है, रजिस्टर कर लेना। अगर आप रजिस्टर नहीं हो तो करना पड़ेगा। क्लिक ऑन अप्लाई फॉर सर्विस और लॉगिन, वो हो जाएगा। लॉगिन कर लोगे आप, अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, कैप्चा वगैरह डाल देना। वंस लॉग्ड इन और लेफ्ट मेनू अप्लाई फॉर सर्विस और व्यू सर्विसेज के अंदर जाके क्लिक अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब उन्होंने पहले बता दिया है कि इंटरेस्टेड एलिजिबल नीड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली। ठीक है, ऑनलाइन ही जाना है, वैसे नहीं जाना। रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम स्पॉन्सरिंग फॉर इंस्टीट्यूशन एप्लीकेंट इज करेंटली एनरोल्ड इन। When marks of pursuing degree are obtained, a letter from institute starting formula use conversation percentage, ये आपके मतलब की चीज़ नहीं है। तो आप इसे डाल दो अपने जो भी आपका एक्सपीरियंस है, नहीं है, क्योंकि इसके अंदर उन लोगों ने हर तरीके का लेना है। एवरी बैच ऑफ इंटर्न इंडिविजुअल इंटर्न एज द केस में विल हैव ए साइंटिफिक टेक्निकल प्रोजेक्ट सुपरवाइजर, क्योंकि आपका जो भी सुपरवाइजर होगा, जिस लाइन में आप जा रहे होगे, तो वो मेंटोर ही आपको बताएगा कि हम आपको किस तरीके से कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, मतलब कौन सी इंटर्नशिप दे रहे हैं। तो बाकी मिलते हैं अगली बार। इस मौके को छोड़ो मत, सरकार के साथ काम करने का एक अच्छा मौका है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।